यानी कि जो रूट कैनल है, रूट कैनल एक प्रोसीजर का नाम है। जब आपके दांत में किसी किस्म का कीड़ा लग जाए, सड़न हो जाए, तो क्या ये कीड़ा या सड़न सिर्फ खाने वाले ही, मतलब ऐसा कई सारे लोग हैं जिनको किसी किस्म का कोई शौक नहीं होता, जो खर्रा पान या च्युइंगम जैसी कोई चीज़ें नहीं खाते हैं, उनमें भी ये होता है, या ऐसे किसी बैड हैबिट वालों को ही ये होता है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये रूट कैनाल सिर्फ बैड हैबिट वाले पेशेंट्स में होगा। जो भी इंसान साफ सफाई नहीं रखेगा, दांत में भले तंबाकू गुटखा फंसे या फिर रोटी का दाना फंसे या कोई मीठा पदार्थ फंसे, कोई भी चीज़, इवन रोटी भी वहाँ पे फंस के भी सड़न पैदा कर सकती है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी साफ़ सफाई रखते हैं। अगर आप साफ़ सफाई अच्छी रखते हैं तो वो दांत आपका रूट कैनाल पे नहीं जाएगा, आपको कोई भी सड़न नहीं होगी, आपको पेन नहीं होगा। लेकिन अगर साफ़ सफाई नहीं रखी गई, भले वो तंबाकू गुटखा खाने वाले इंसान के द्वारा नहीं रखी गई या फिर नॉर्मल जो जीवन शैली अपना रहे हैं, कुछ नहीं भी खाते, फिर भी जो रोज़ काम खाना खाते हैं उसको भी अगर प्रॉपर वे में साफ़ सफाई नहीं रखी गई तो दांत सड़ेगा, और दांत सड़ेगा तो वो पेन करेगा। जब भी किसी भी दांत में पेन होता है तो वो उस सिचुएशन में हमें रूट कैनाल ही करना होता है। तो रूट कैनाल हमें किसी भी इंसान में करना पड़ सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि भाई हमें सिर्फ खर्रा तंबाकू गुटखा खाने वाले लोगों पे ही हमें करना पड़ेगा। हमें बस साफ़ सफाई को मेंटेन करना है, जिससे हम रूट कैनाल से बच सकते हैं और अपने दांत को बचा सकते हैं। ये जो रूट कैनाल की पद्धति है, ये पूरा प्रोसीजर है, ये किस वक्त में करने की ज़रूरत है? ये तो मैम ने हमें बता दिया कि जब भी दांत में सड़न हो, सेंसिटिविटी हो, तो अपने पुराने दांत को उखाड़ के ख़त्म करने की बजाय उसे बचाने की प्रक्रिया का नाम ही रूट कैनाल है। तो मैम, ये थोड़ा सा रूट कैनाल को और डिटेल में आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे? रूट कैनाल में बेसिकली क्या होता है, हमारे दांतों की एक ज़िंदा नस होती है। हमारे दांतों में 3 लेयर्स होती हैं। जब सिर्फ दांत में एक छोटा सा कालापन महसूस होता है, दिखाई देता है आईने में या आपका डॉक्टर देखता है, उस सिचुएशन में सड़न सिर्फ आपके इनेमल तक पहुंची होती है। जो दांतों की जो बाहर की लेयर होती है उसे एनामल बोला जाता है। उस वाली लेयर में अगर सिर्फ कालापन रहता है तो सिर्फ हमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे पेशेंट्स को। पेशेंट कभी कभी ये बोल सकता है कि मेरा खाना फंस रहा है, लेकिन वो कभी पेन की कंप्लेन आपको नहीं करेगा, वो सेंसिटिविटी नहीं बोलेगा। उस सिचुएशन में जो सड़न होगी वो सिर्फ इनेमल तक रहेगी। अगर हमने उसको वहीं का वहीं ठीक कर लिया, उस सड़न को साफ़ करके वहाँ पे रिस्टोरेटिव मटेरियल भर दिया, तो फिर वो सड़न वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर वो सड़न वहाँ पे नहीं रोकी गई तो दांतों की दूसरी लेयर होती है जिसे हम डेंटिन बोलते हैं, तो सड़न सेकेंड लेयर तक पहुँचती है, और फिर वो सड़न में उस समय पेशेंट को सेंसिटिविटी फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है। अगर पेशेंट ने वहाँ पे भी उसको रोक लिया, वो डेंटिस्ट के पास चले गए, उन्होंने अपनी सड़न को साफ़ करा लिया, तो सिर्फ सिंपल फिलिंग मटेरियल से वो दांत बच सकता है। लेकिन अगर पेशेंट ने सेकेंड लेयर पे भी अपनी सड़न को नहीं साफ़ कराया तो जो पेशेंट की सड़न होगी दांत की, वो तीसरी लेयर पे पहुंच जाएगी, और तीसरी लेयर ही जो दांत की होती है वो उसे हम बोलते हैं पल्प। वही दांत का ज़िंदा स्ट्रक्चर होता है, वो ज़िंदा नस होती है दांत की। अगर कोई सड़न ज़िंदा नस तक पहुंच जाएगी तो उस सिचुएशन में पेशेंट को एक्सट्रीम दर्द चालू हो जाएगा, और उस समय पे फिर हमें जब पेशेंट आता है हमारे पास, जब उसकी जो सड़न होगी हम उसे एक्सरे से देखेंगे और वो सड़न पल्प तक पहुंच जाएगी, तीसरी लेयर तक पहुंच जाएगी, तो उस सिचुएशन में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पेशेंट अगर सही समय पे आ जाते हैं तो उनकी जड़ों में इन्फेक्शन नहीं फैलता, वरना अगर और समय लगाते हैं तो दांतों की जड़ों तक इन्फेक्शन चला जाता है, जिसमें पस बनना, पस डिस्चार्ज होना, मुंह का टेस्ट बदलना, सीवियर पेन होना, रात को नींद नहीं आना, ये सब सिम्टम्स पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, और उन सिचुएशन में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा ही पेशेंट का दांत को बचाना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में ज़रूर हमें रूट कैनाल करना पड़ेगा। रूट कैनाल का एक्चुअल मतलब ये होता है कि दांत में से जो उसका ज़िंदा पार्ट है, उसके दांत के अंदर से हम उसके ज़िंदा नस को निकाल देते हैं, उस एरिया को प्रॉपर वे में साफ़ कर देते हैं, और फिर हम उसमें आर्टिफिशियल नस डाल देते हैं,
जैसे कि जिस एरिया से हमने उसका जो उसका पल्प था, उसका ज़िंदा नस थी, उसको निकाल दिया और उस एरिया को साफ़ करके आर्टिफ़िशियल नस डाल के उसको हम पैक कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में को ही पूरे प्रोसीजर को हम रूट कैनाल बोलते हैं। और रूट कैनाल में आपका दाँत वहीं पे खड़ा रहेगा जिसमें नेचुरल ब्लड सप्लाई नहीं होगा, लेकिन वो एक ढाँचे के रूप में खड़ा रहेगा और आपके खाने-पीने के सब काम आएगा। तो ये जब है तो पूरा प्रोसीजर किया जाता है, तो वहाँ पे जो फिलिंग की जाती है, वो फिलिंग के साथ में क्या कैपिंग भी करना ज़रूरी होता है या सिर्फ फिलिंग करा के ही छोड़ दिया जाता है? और कैपिंग की जाती है तो कैपिंग कितने प्रकार की होती है? पहले रूट कैनाल हम करते हैं। मतलब दाँत के जो पेन को दूर करना, इसे रूट कैनाल बोला जाता है। रूट कैनाल करने के में आर्टिफ़िशियल नस डाल के उसके ऊपर से मसाले से पैक कर दिया जाता है और ये रूट कैनाल कंप्लीट हो गया। लेकिन अब क्या है, दाँतों में अपनी खुद की जान नहीं है, तो उसको खुद की जो उसकी ब्लड सप्लाई है उसे हमने कट ऑफ कर दिया है, लेकिन वो ढाँचे के रूप में वहाँ खड़ा है। तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए कि वो जो खाने का प्रेशर आ रहा है, हम कड़क खा रहे हैं, चिपकी चीज़ें खा रहे हैं, हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, उनको वैसा ही सर्विस वो पहले जैसा दे पाए, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए हम उसके ऊपर कैपिंग करते हैं। कैप अलग अलग तरह की होती हैं, मेटल की भी कैप होती है, सेरेमिक की कैप होती है, फुल सेरेमिक की भी कैप होती हैं। उनमें हम मतलब वो सब एक सिर्फ उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए कर रहे हैं कि टूथ जाके किसी भी जब एक कड़क खाने का कोई प्रेशर उसके ऊपर आए तो वो उसको डायरेक्टली फेस ना करे, वो टूथ उसकी कैप उसका सुरक्षा करे, और उसके लिए हम कैपिंग भी करते हैं उसकी। दर्शकों, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं हेलो डॉक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म का टॉक शो आपकी बात डॉक्टर के साथ, और आज हमारे साथ में एक डेंटल सर्जन डॉक्टर सरगुन गुलानी मौजूद है जो हमें रूट कैनल पे जानकारियां दे रही है। और ये रूट कैनल जो है आपके और हमारे जीवन में कभी भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है यदि हमारे दांत में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हो रही है। जैसा कि मैडम ने जो जो सिम्टम्स बताए हैं, उन सिम्टम्स के मुताबिक हमें अब आगे से प्रिकॉशन लेना चाहिए कि अगर हमें ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखे तो अपने नज़दीकी डेंटल सर्जन या डेंटिस्ट के पास में जाकर के आप सबसे पहले कंसल्ट करें, ताकि आपको आने वाले वक्त में बड़ी बीमारी या बड़ी तकलीफ से बचने का मौका मिल सके। अगर आप ऐसा ही कोई भी ओपिनियन लेना चाहते हैं मैम से, तो मैम जो है तो फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं आपको, जैसा कि हमारे स्क्रीन पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने अलग अलग जगहों पे ओपीडी जो मैडम करते हैं चैरिटेबल क्लिनिक्स के साथ में, उनकी भी बारे में जानकारी अपने वीडियो की शुरुआत में दी है। अगर आप इसमें हैं तो वहाँ के आसपास कहीं हैं तो वहाँ भी जाके ये सर्विसेज मैम से ले सकते हैं, या उनके ओन क्लिनिक पर भी आकर के आप सर्विस ले सकते हैं। एड्रेस आपको है तो स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है। तो दर्शकों, हम और आगे मैम से एक दो सवाल रूट कैनल के संबंध में ही जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में और आगे का वीडियो देखते रहिए। मैम, ये बताएंगे कि ये रूट कैनल को कितने समय लगता है और क्या कॉस्ट, अप्रॉक्स कॉस्ट इसकी क्या हो जाती है? रूट कैनाल में हम मतलब दाँत के इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि उसमें कितनी सिटिंग लगने वाली है। अगर इन्फेक्शन कम है या रिसेंट में ही पेशेंट को सिम्टम्स आए, वो हमारे पास जल्दी पहुंच जाते हैं, तो हम सिंगल सिटिंग में भी रूट कैनाल कर सकते हैं। एक सिटिंग में भी रूट कैनाल ख़त्म हो सकता है। जब हम एक्सरे के द्वारा उनके दाँतों की लेयर्स को देखते हैं, दाँतों की पोजीशन को देखते हैं, उनकी जड़ों का इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो हम एक सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल कंप्लीट करेंगे या मल्टीपल सिटिंग में करेंगे। कुछ दाँत होते हैं जिन्हें हम सिंगल सिटिंग में कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर दाँतों में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसमें मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं। जैसे 2 से 3 सिटिंग में जनरली एक रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है। जनरली वो एक कह सकते हैं कि पेनलेस प्रोसीजर है, जिसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं। एक छोटा सा इंजेक्शन, सुन्न करने का इंजेक्शन देके ही रूट कैनाल को किया जाता है। इसमें पेशेंट को मिनिमम से मिनिमम तकलीफ़ होती है और उनका दाँत बच जाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 सिटिंग्स लगती हैं। पेशेंट्स को आना पड़ता है, और जो सब्सिक्वेंटली सिटिंग हो रही है उसके दौरान भी हम पेशेंट को मेडिकेशंस देते हैं।
तो उन मेडिकेशन से पेशेंट को घर में भी पेन नहीं होता है और वो फिर आके फिलिंग करा लेते हैं। इसमें अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट थोड़ा वेरी करता है, टूथ टू टूथ वेरी करता है कि दाँत कैसा है, किस पोजीशन पे है, कौन सा दाँत है, और अलग अलग जगहों पे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग भी वो उसके चार्जेस वेरी करते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि एक नॉर्मल कॉस्ट बोला जाए तो 2,500 से 3,000 रुपये एक दाँत के रूट कैनाल का कॉस्ट रहता है। अगर दाँत ओके है, हमारा दाँतों की पोजीशन, दाँतों की कौन सा दाँत है, उसके अकॉर्डिंग उसके चार्जेस वेरी करते हैं। रूट कैनाल के दौरान में किन किन बातों का ध्यान एक आम मरीज़ को रखना चाहिए? रूट कैनाल के दौरान जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट चलता है तब आपको आपके डेंटिस्ट के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए। जैसे कि उस साइड से खाना नहीं खाना, उस साइड से डायरेक्ट कुछ भी प्रेशर नहीं लेना। अगर आपके दांत में पस बन चुका है, स्वेलिंग है, कुछ सूजन आ चुकी है पहले, तो उस साइड की करवट पे नहीं सोना। जैसे जनरली डेंटिस्ट आपको कुछ मेडिकेशन देते हैं, उन मेडिकेशंस को फॉलो करना। उस दौरान आपको अगर आपको राइट में पेन हो रहा है, राइट में आपका रूट कैनाल चल रहा है, तो राइट की साइड से नहीं खाना, उसमें डायरेक्ट प्रेशर नहीं देना। और उसके दौरान अगर जो डॉक्टर ने आपको डेंटिस्ट ने आपको मेडिकेशन दिए हैं, उन मेडिकेशन को फॉलो किया जाता है तो आपका पेन भी नहीं होता है और अच्छे से रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है। आखिरी सवाल मैम आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जब एक रूट कैनाल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो क्या उसके बाद में हमारा जो दांत है वो बचा लिया जाता है और बचाने के बाद में वो जैसा कि पहले दांतों की सिचुएशन थी वैसे ही रहती है, या फिर दांतों में कोई चेंजेस आते हैं, या रूट कैनाल के बाद भी किसी तरह की सावधानी या बरतने की हमें ज़रूरत होती है? नहीं, रूट कैनाल अगर एक अच्छे से रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल जैसे आपका दांत पहले खाने की तरह आपको उपयोग में आ रहा था, उसी तरह वो अभी भी खाने के उपयोग में आता है। रूट कैनाल प्लस कैपिंग, हम जनरली आम भाषा में ये बोलते हैं कि रूट कैनाल कंप्लीट तब होता है जब आप उसके ऊपर कैपिंग कराते हैं। रूट कैनाल कंप्लीट होने के बाद, आर्टिफिशियल नस डलने के बाद, उसमें मसाला भरने के बाद, उसके ऊपर कैप लगने के बाद आप नॉर्मली जैसे अपने दूसरे दांतों से खा रहे हैं वैसे इस दांत से भी आप आराम से खा सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हम पेशेंट्स को बोलते हैं, जैसे कि अगर दांत की हाइट कम है, कैप लगी हुई है, तो आपको स्टिकी फूड अवॉइड करना पड़ता है, जैसे च्युइंगम चॉकलेट होते हैं, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एक्सट्रीम कड़क, अगर आपके दांत की हाइट बहुत ही कम है तो एक्सट्रीम कड़क को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका दांत हेल्दी है, रूट कैनाल से सेफ़ हो गया है, अपने डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग अच्छी कैप लगाई है, तो आपके दांत का सर्वाइवल काफ़ी लंबा रहता है। तो दर्शकों, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं हेलो डॉक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म का टॉक शो आपकी बात डॉक्टर के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शरगुन गलहानी जो एक डेंटल सर्जन है। और मैम ने हमें बहुत हिंदी भाषा में हमने इस शो को इसीलिए रखा है ताकि आम नागरिक हमारे इस शो के माध्यम से अपने शरीर में होने वाली बीमारियों के प्रति जानकारियाँ भी ले सके और जागरूक भी हो सके। जानकारी मिलने के बाद, जागरूकता आने के बाद में हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में लोगों का इलाज होता रहे। हम चाहते हैं, हमारा शो का मकसद ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ ताकि आम नागरिक जो है वो बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियों से बच सके। क्योंकि इनिशियल लेवल पे किसी भी बीमारी को जब आप ट्रेस कर लेते हैं, इनिशियल लेवल पे किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो आप बड़ी बीमारी और बड़े खर्चे से बचते हैं। तो दर्शकों, ये हेलो डॉक्टर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको अलग अलग टॉक शो में अलग अलग डॉक्टर्स के साथ में हम मिलते रहेंगे। अलग अलग शो में अलग अलग डॉक्टर्स के साथ किसी न किसी अलग अलग बीमारियों पे हम आपके सामने हैं, तो उनके ख्यालात और उनके नॉलेज लाते रहेंगे। इन ख्यालात और नॉलेज से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं और लाइक का बटन दबा दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। और हर एक के मोबाइल में, फ़ोन में, लैपटॉप में या सोशल मीडिया अकाउंट में जहां
जहाँ भी आप चाहे इस नॉलेज को शेयर करें, ताकि आप तो सुन के उससे फ़ायदा उठाए, आपके फैमिली मेम्बर्स भी फ़ायदा उठाए, आपके पड़ोसी भी फ़ायदा उठाए, आपके घर के बच्चे भी। और ख़ास तौर से आज का जो वीडियो है ये मेडिकल इंडस्ट्री में एजुकेशन लेने आने वाले, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, नए बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, या दूसरे जो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि हर एक के लिए ये नॉलेजेबल वीडियो है, ये नॉलेजेबल वीडियो हर एक के काम का है। और इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो कोशिश है कि हम हर एक तक के है तो नॉलेज को पहुंचाए, ताकि वो बीमारियों से भी बचे। और हमारा जो मानना है कि सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि तंदुरुस्ती लाख नियामत है, और लाख नियामत जब भी कायम रहेंगी जब आपके पास में हर एक बीमारी के संबंध में जानकारी रहेंगी, क्योंकि शरीर है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, फिर एक नए शो में, नए वीडियो में आपके सामने, फिर एक नए डॉक्टर के साथ बात करेंगे। हम एक नई बीमारी पे बात करेंगे जिसका संबंध आपके हमारे शरीर से ही है, क्योंकि बीमारियां आपके हमारे शरीर में ही होती है। ये वीडियो काफ़ी लंबा रहा है क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है, तो इसको आपने आखिर तक देखा, और आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और हम आपका हमारे शहर नागपुर में इस्तकबाल भी कर रहे हैं। आपसे चाहेंगे कि आप हमारे शहर में ऐसे ही सेवाएं देते रहे, कि जैसा कि आप अलग अलग चैरिटेबल्स के साथ एसोसिएट्स है, वैसे ही आप आगे भी है तो अपने जीवन का लक्ष्य है तो प्राप्त करते रहे। हमारी ऐसी दुआएं भी आपके साथ है। और नागपुर वासियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया, आपने मुझे इतने तहे दिल से अपनाया। मैं यही कहूँगी कि अगर दांत हैं तो जीवन है। हमारा मुंह हमारे शरीर का आईना है। आप अपने आईने को हमेशा साफ रखें तो स्वस्थ रहें, और कोई भी सेवाओं की कभी भी ज़रूरत लगे मुझे याद करें। तो दर्शकों, फिर एक नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, और समाज को भी स्वस्थ बनाए रखे। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक की इजाज़त दीजिए। मैं शाकिर रज़ा खान आपसे फिर रूबरू होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।